नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको स्टडी विद आईसीएलएम में। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की खोज कब और कैसे प्रारंभ हुई। आपको हम बता दें, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक मीन्स क्या होता है? गणना करना। और कंप्यूटर को जो इंग्लिश शब्द है उसके सबसे मिलके बना हुआ, कंप्यूट नामक सबसे मिलके बना हुआ है। इसका भी मतलब होता है गणना करने वाला। यानी इससे सीधा स्पष्ट होता है, कंप्यूटर के शब्दों से सीधा स्पष्ट होता है, अर्थ से सीधा स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर एक गणना मशीन है जिनके माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ गणना कर सकते थे। यानी आज से कुछ दिन पहले जब कंप्यूटर की खोज हुई तो कंप्यूटर एक गणना यंत्र था जिसके माध्यम से सिर्फ हम गणना करने का काम करते थे। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था। कौन सा था? अबेकस था, जिसकी खोज चाइना में की गई। किसकी खोज कहाँ की गई? चीन में की गई, जिसका उपयोग चीन और जर्मन में व्यापारी लोग कैलकुलेशन करने का काम करते थे। अब अबेकस होता कैसे था? देखिए सामने आपको पिक्चर्स दिख रही। सेम ऐसे अबेकस होता था कि एक लकड़ी का फ्रेम होता था, एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें कुछ मेटल्स के तार या लगे होते थे, जिसमें मोतियां पिरोई होती थी। इन मोतियों के माध्यम से हम जोड़ घटाव या गुणा भाग करने का काम करते थे। जैसे हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कभी जब मैथ का जोड़ घटाव मिट्टी की गोलियों को बना के या घरों में छोटे बच्चों के लिए कंचों से इत्यादि चीजों से हम जोड़ घटाव सीखने का काम करते हैं। सेम उसी तरीके से अबेकस जो था, अबेकस का उपयोग भी व्यापारी लोग जोड़ घटाव करने का काम करते थे। इसके कुछ दिनों बाद, अमेरिका से खोज होने के कुछ दिनों बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन नेपियर। क्या नाम था? जॉन नेपियर, जिन्होंने एक और कैलकुलेटिंग चार्ट की खोज की जिसका नाम था नेपियर्स बोन। क्या नाम है? नेपियर बोन। अब इसको नेपियर्स बोन क्यों बोलते हैं? नेपियर्स नेपियर्स जॉन नेपियर्स के नाम से पड़ा। बोन्स क्यों? क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों से बना हुआ एक टेबुलेटिंग चार्ट था, एक चार्ट था जिसके माध्यम से हम गुणा भाग करने का काम करते थे। इसकी खोज 1550 से 1617 ईस्वी के बीच में हुआ। इसका उपयोग गुणक में किया जाता था और ये पहला ऐसा डिवाइस था, मैथमेटिकल डिवाइस कह सकते हैं, या पहला ऐसा चार्ट था जिसके माध्यम से, या कह सकते पहला ऐसा टेबल था जिसके माध्यम से हम दशमलव बिंदु का प्रयोग करना सीखे, जिसके माध्यम सबसे पहले दशमलव का प्रयोग किए। यह आपका था जॉन नेपियर का नेपियर्स बोन। दूसरा, कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है ब्लेज पास्कल, जिन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का खोज किया, जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, जिन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का खोज किया जिसका नाम था पास्कलाइन, या इसको हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन, या इसको हम बोलते हैं पास्कल कैलकुलेटर। ये भी एक कैलकुलेटर था। अब इसको एडिंग मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह मशीन इकलौती ऐसी मशीन थी जो सिर्फ जोड़ और घटाव करने में ही सक्षम थी, गुणा और भाग नहीं कर सकती थी। ये मशीन जो थी ये आपके घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करती थी। ये मशीन जो थी वो घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करती थी। जैसे घड़ी आपका काम करता था, सेम उसी तरीके से घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे ये मशीन वर्क करती थी। लेकिन इस मशीन में बस एक कमी थी, इस मशीन के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकते थे, गुणा भाग करने में सक्षम नहीं था। इस मशीन की खोज कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में हुई थी। किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1645 में किया। इस मशीन का नाम क्या था? एडिंग मशीन, या पास्कल कैलकुलेटर, या पास्कलाइन। ये तीनों नाम से जाना जाता है। कहीं पे भी अगर आपको लिखा मिले एडिंग मशीन,
पास्कल कैलकुलेटर या पास्क लाइन, तो आप स्पष्ट समझ जाइए हम कि ब्लेज पास्कल द्वारा खोजे गए मशीन के ही बात हो रही है। उसके कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था विल्हेम वान लेबनिज, जिन्होंने एक दूसरी मशीन की खोज की जो एडिंग मशीन को पूर्ण रूप से विकसित किया, जिनका नाम था जिस मशीन का नाम था लेबनिज चक्र। ये क्या था? ये गुणा भाग भी करने में सक्षम थी, यानी जोड़ और घटाव के साथ में गुणा और भाग भी कर सकती थी ये मशीन। इसकी खोज सन 1694 ईस्वी में किसने किया? विल्हेम वान लेबनिज ने किया, और ये मशीन जोड़ घटाव के अलावा गुणा भाग करने में भी सक्षम थी। ऐसे अब आगे हम आते हैं डिफरेंस इंजन। अगला एक डिवाइस खोजा गया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, जिसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज। सब लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह थे, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने सन 1820 से सन 1822 ईस्वी के बीच में चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन की खोज की, यानी मशीन की खोज की, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। लेकिन देखिए इनका जो इंजन था ये उन्होंने खोजा और बनाया, लेकिन इसको कुछ दिनों तक अनुपयोगी साबित हुआ। अनुपयोगी क्यों साबित हुआ? क्योंकि ये भी अन्य कैलकुलेटर डिवाइस की तरह ही कार्य करता था। इसमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर या कुछ डाटा को समझने की क्षमता नहीं थी, मेमोरी क्षमता नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लेडी वैज्ञानिक हुई जिनका नाम था लेडी एडा अंगस्टा, जिन्होंने लैंग्वेज का विकास किया, खोज की, जिस लैंग्वेज का नाम था, भाषा का नाम था, क्या भाषा का नाम था? एडा। ये इन्हीं के नाम पे, इनके सम्मान के रूप में रखा गया। और जब इन्होंने इस भाषा का नाम खोज की और खोज करने के बाद डिफरेंस इंजन के अंतर्गत डाला, तब उस इंजन का नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन, और इसको बहुत ही कंप्यूटर के इतिहास में उपयोगी साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि 1820 से और 1830 के बीच में कंप्यूटर का जो युग था वो एक स्वर्णिम युग था। क्यों? क्योंकि यहीं से हमको कंप्यूटर को विकास करने की, कंप्यूटर को आगे ले जाने की प्रेरणा मिली। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का पितामह बोलते, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते। और लेडी ऑफ एंगस्टा कौन थी? फादर ऑफ लैंग्वेज, या मदर ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, कि जिन्होंने उसके अंदर क्या क्या था? सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का विकास किया, जिसके माध्यम से वो हमारे डाटा को एक्सेप्ट कर सकता था। तो पहली जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? कंप्यूटर की एडा थी। ये किसके नाम पे रखा गया था? लेडी एडा अंगस्टा के नाम पे रखा गया था। धन्यवाद। ये था आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कि कंप्यूटर की खोज कब और कैसे प्रारंभ हुई, और आगे की वीडियो में आपको कंप्यूटर के जनरेशन, टाइप ऑफ कंप्यूटर इत्यादि चीजों के बारे में आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अन्य बच्चों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।